कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहर, पता है, आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकते थे, और फिर अचानक से वो पूरी की पूरी सभ्यता जैसे हवा में ही गायब हो गई। तो आज हम उसी रेत के नीचे दफन उस खोई हुई दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो ये कहानी शुरू होती है ठीक यहीं से, एक इतनी महान सभ्यता जो आज बस खामोश खंडहर बनकर रह गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था? वो गए तो गए कहाँ? और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इस इतनी बड़ी सभ्यता की खोज कोई प्लान करके नहीं की गई थी। बिल्कुल, ये तो बस एक कह सकते हैं एक इत्तेफाक था, जब जमीन के नीचे कुछ मजदूरों को कुछ बहुत ही अजीब चीज मिली। तो बात है 1920s की। कुछ मजदूर रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्हें जमीन के नीचे कुछ पुरानी पकी हुई ईंटें मिलीं। उस वक्त तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके हाथ क्या लगा है। और फिर जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने वहां खुदाई शुरू की तो एक नहीं बल्कि दो पूरे शहर जमीन से बाहर निकल आए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये किसी खजाने से कम नहीं था। ये तो जैसे एक पूरी खोई हुई सभ्यता का दरवाजा ही खुल गया था। पर आखिर ऐसा क्या था इन शहरों में कि पूरी दुनिया इतनी हैरान रह गई? हाँ, मतलब सवाल तो यही है, जमीन के नीचे से आखिर ऐसा क्या निकला था जिसने बड़े बड़े इतिहासकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? क्योंकि जो कुछ मिला वो किसी चमत्कार से कम था ही नहीं। अरे उनकी इंजीनियरिंग और उनका शहर बसाने का तरीका, मतलब आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। जरा सोच कर देखिए, 5000 साल पहले उनकी सड़कें एकदम सीधी थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों जैसी। और सिर्फ सड़कें ही क्यों, उनके पास ढकी हुई नालियों का पूरा नेटवर्क था और लगभग हर घर में अपना बाथरूम था। मतलब उस जमाने के हिसाब से ये तो एक अविश्वसनीय बात थी। इससे पता चलता है कि वो लोग साफ सफाई और सिस्टम को कितना ज्यादा महत्व देते थे। अच्छा, शहर तो इतने जबरदस्त थे, पर सवाल ये है कि यहाँ रहने वाले लोग कैसे थे? हाँ, मतलब क्या वो लड़ाके थे या फिर व्यापारी? और बस यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज्यादा अलग और सबसे अनोखी नजर आती है। एकदम सही। देखिए, खुदाई में युद्ध के हथियार जैसे तलवारें या ढाल मिले ही नहीं हैं, मतलब ना के बराबर। कोई बड़े बड़े किले भी नहीं मिले। और ये तब की बात है जब उसी दौर में मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी दूसरी सभ्यताएं अपनी कला में युद्ध और जीत का जश्न मनाया करती थी। ऐसा लगता है कि ये लोग शायद बस शांति से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान देते थे। तो सवाल ये है कि अगर वो लड़ते नहीं थे तो फिर करते क्या थे? जवाब है व्यापार। वो सिर्फ किसान नहीं थे, वो कमाल के कारीगर भी थे। हाँ बिल्कुल, वो जो खूबसूरत मनके, मिट्टी के बर्तन और मोहरे बनाते थे ना, वो पता है कहाँ तक मिली है? मेसोपोटामिया तक, यानी आज का जो इराक है वहां तक। इससे अंदाजा लगाइए कि उनका ट्रेड नेटवर्क कितना जबरदस्त रहा होगा। वो दुनिया से कटे हुए नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि वो लोग कितने एडवांस थे, लेकिन अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं। खुदाई में हजारों की तादाद में ऐसी मोहरें मिली। उन पर जानवरों की तस्वीरें थीं और साथ में कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। ये तो साफ है कि ये उनकी लिखाई थी, उनकी भाषा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है। और वो पेंच ये है कि आज तक कोई भी उन निशानों को पढ़ नहीं पाया है। जरा सोचिए, इतिहास का एक ऐसा रहस्यमयी कोड जिसे 100 साल से ज्यादा हो गए पर कोई नहीं तोड़ सका। वो क्या कहना चाहते थे, यह आज भी एक बहुत गहरा राज है। और ये रहस्य सिर्फ उनकी भाषा तक ही नहीं है। एक और बहुत बड़ा सवाल है, इतने बड़े और इतने व्यवस्थित समाज को आखिर चला कौन रहा था? हाँ, सही बात है। देखिए, उस जमाने की हर बड़ी सभ्यता में राजा हुआ करते थे, उनके बड़े बड़े महल और मंदिर होते थे। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो क्या कोई राजा था ही नहीं? और अगर नहीं था तो फिर बिना किसी एक राजा या शासक के उन्होंने हजारों सालों तक इतनी शांति और इतना सिस्टम कैसे बनाए रखा? ये ऐसे सवाल हैं जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करते हैं। लेकिन शायद इन सबसे भी बड़ा और सबसे दुखद रहस्य तो कुछ और ही है कि आखिर ये सब खत्म कैसे हो गया? अब एक्सपर्ट्स इसके पीछे कुछ थ्योरीज देते हैं। एक थ्योरी तो ये है कि जिन नदियों के सहारे वो जीते थे वो नदियां ही सूख गईं। दूसरी थियरी ये कहती है कि शायद कोई बहुत भयानक बाढ़ आई होगी, या फिर मौसम में कोई बहुत बड़ा बदलाव, मतलब क्लाइमेट चेंज, जिसने उनकी खेती को ही नामुमकिन बना दिया हो।
सच तो शायद इन सब का मिला-जुला असर ही रहा होगा, लेकिन हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। बस एक पल के लिए उन आखिरी दिनों की कल्पना करने की कोशिश कीजिए। लोग अपने अपने घरों में हैं, अपनी रोज की जिंदगी जी रहे हैं, और अचानक धरती जोर जोर से हिलने लगती है। या फिर वो नदी जो हमेशा उनको जीवन देती आई थी, अब वही विनाश बनकर उनके शहरों की तरफ बढ़ रही है। चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी का माहौल है। और फिर कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो जाता है। एक जीता जागता, फलता फूलता शहर अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी एक ऐसी किताब की तरह है जिसके आखिरी सबसे जरूरी पन्ने ही कहीं खो गए हैं। लेकिन ये अधूरी कहानी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है ना? ये हमें दिखाती है कि कैसे एक समाज बिना लड़े झगड़े, बिना युद्ध के भी तरक्की कर सकता है। बिल्कुल। और ये हमें ये भी याद दिलाती है कि अच्छी सिटी प्लानिंग और साफ सफाई कोई आज की बात नहीं है, ये तो हजारों साल पुरानी सोच है। और शायद सबसे बड़ा सबक वो ये कि कोई भी सिविलाइजेशन कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, प्रकृति के बदलाव के सामने वो कितनी ज्यादा नाजुक हो सकती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के वो खंडहर आज भी बिल्कुल खामोश खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हमसे अपनी कहानी कहना चाहते हैं। लेकिन हम उनकी भाषा ही नहीं समझते। शायद किसी दिन कोई इस कोड को तोड़ पाएगा और तब ये खोई हुई दुनिया अपने सारे राज हमारे सामने खोल देगी।